हम बात करें इनफॉर्मल लेटर का, तो इनफॉर्मल लेटर में इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है। और अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर का, सो फॉर्मल लेटर इट सेव्स टाइम, आपको कम लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, तो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेटर राइटिंग, जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ऑप्शंस मिलता है, फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, वो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, विच वन शुड यू डू, विच टाइप ऑफ लेटर शुड यू अटेंड इन योर आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस, कौन सा करना है, वेदर यू शुड गो फॉर द फॉर्मल लेटर और वेदर यू शुड गो फॉर द इनफॉर्मल लेटर, विच वन कैन हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स, मतलब कौन सा लेटर राइटिंग में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। तो फर्स्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चूज करना है तो दोनों ही आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन विश और अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। लेकिन बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग होता है ना। अगर हम बात करें कि कौन सा लेटर आपको करना चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर द फॉर्मल लेटर और वेदर यू शुड गो फॉर द इनफॉर्मल लेटर, तो बेसिकली 2 चीज को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। फर्स्टली यू नीड टू सी द मार्क्स जो है कौन सा ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। अगर आप फॉर्मेट देखो तो फॉर्मेट अलग अलग रहता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग है। तो बेसिकली आपको दोनों में से कौन सा आप चूज करते हो, कौन सा लिखते हो, कौन सा अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक है, विच टॉपिक यू आर फाइंडिंग इट यू हैव मोर पॉइंट्स, जो टॉपिक है विच टॉपिक यू आर कंफर्टेबल राइटिंग द लेटर कंप्लीटली। पेपर आपको टाइम पे क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स है, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है और उसी के अंदर आपको लेटर राइटिंग कंप्लीट करना है और उसी के अंदर आपको एसी राइटिंग कंप्लीट करना है। एसी राइटिंग 20 मार्क्स का है, सो थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है, 2.5 पेजेस एटलीस्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद लेटर राइटिंग कंप्लीट करना पड़ता है। लेटर राइटिंग के बाद है नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, उसके बाद आपका थ्योरी, नॉट थ्योरी एक्चुअली, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशंस एंड ऑल दिया रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस टाइप का क्वेश्चंस को करना पड़ता है। रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स, ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, तो टाइम लगता है कंप्लीट करने में, इट इज ईजी बट यू नीड टू कंप्लीट। उसके साथ साथ जो आंसर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट सूटेबल और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यू नीड टू राइट, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए आपको चूज करना, तो उसके लिए आपको टाइम लगता है सोचने में। समटाइम्स एक बेसिकली एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 आंसर्स भी राइट लगता है, 3 भी लगता है, सो यू नीड टू डिसाइड, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे कंप्लीट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर बताने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो, यू कैन गो फॉर इट। सो वी हैव तेलुगु बैच फॉर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसमें बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, कुछ मॉक टेस्ट एंड ऑल कंडक्ट होगा, दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर एमसेट। And the most interesting thing regarding this live classes is that the language that will be used for explanation besides English, it is also available in Telugu language for better understanding and clearing your concepts. And इसके साथ साथ you can use the code mastermind in order to get a 10% discount. And अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन चेक इट आउट। मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करना, यू कैन वॉच दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर इनफॉर्मल लेटर को। सो नाउ लेट मी टेल यू, अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मल लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लेंथ का, तो फॉर्मल लेटर का जो कि लेंथ होता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर आपको थोड़ा लेस लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट बेनिफिट है दैट यू विल सेव योर टाइम, आपको कम लिखना पड़ेगा फॉर्मल लेटर। अगर हम बात करें फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट जो है आपको दोनों का फॉर्मेट अगर देखें तो फॉर्मेट में अगर मार्क्स देखें तो if you go for the formal letter तो you can score more,
वाई यू कैन स्कोर मोर, बिकॉज फर्स्टली आपका टाइम भी सेव होगा, आपको कम भी लिखना पड़ेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने लास्ट वीडियो जो कि टिप्स टू स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम इन इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशंस, उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि लेटर राइटिंग के लिए ऑलवेज इट इज बेटर टू स्टार्ट योर लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज। तो अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर का, तो इनफॉर्मल लेटर में इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है। और अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर का, सो फॉर्मल लेटर इट सेव्स टाइम, आपको कम लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम बात करें फॉर्मेट का, दोनों का अगर आप फॉर्मेट देखो तो फॉर्मेट के हिसाब से द मार्क्स दैट इज अलॉटेड फॉर योर फॉर्मल लेटर दैट इज मोर। तो इस हिसाब से अगर आप जो कि फॉर्मल लेटर है उसका जो कि पूरा पैटर्न है, पूरा फॉर्मेट है, उसको अच्छे से फॉलो करके एग्जाम्स में लिख रहे हो, तो हियर यू कैन स्कोर मोर इन योर फॉर्मल लेटर। तो यू कैन गो फॉर इनफॉर्मल लेटर एज वेल, लेकिन बेसिकली मैं डिस्कस कर रही हूँ इफ यू कंपेयर फॉर्मल लेटर विद इनफॉर्मल लेटर, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू डू फॉर्मल लेटर, उसको लेकर मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर का, सो इन फॉर्मल लेटर बेसिकली आपको ऑफिशियल टोन में लिखना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज शॉर्ट, आपको शॉर्ट लिखना पड़ता है, ज्यादा लेंदी नहीं होता है, सो यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम, लेकिन उसके साथ साथ बेसिकली ऑफिशियल टोन में लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग इट टू योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स। नाउ अगर आप मेरे से ये पूछो कि हमें फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर इनफॉर्मल लेटर का, सो लेट मी टेल यू कि टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टॉपिक्स के लिए आपके पास ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर का, फॉर्मल लेटर में आपको ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड टू राइट। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर का, तो इनफॉर्मल लेटर में आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है, तो लेटर थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू योर फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल थोड़ा लेंदी होता है, टाइम जो है इफ यू राइट फॉर्मल लेटर यू आर गोइंग टू सेव टाइम, बट जो कि फॉर्मेट है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट अगर आपको पता हो, आपने अच्छे तरीके से फॉर्मेट देखा है, तो फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मेंशन करना कंपलसरी है, बट इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट अगर आप भूल जाते हो, अगेन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, तो फॉर्मेट अच्छे तरीके से देखो एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर इन द फॉर्मल लेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल टोन में होना चाहिए फॉर्मल लेटर, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग इट टू योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स, तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट यू कैन गो फॉर द फॉर्मल लेटर, बिकॉज दैट विल बी मोर बेटर, बट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक की क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है किस टाइप का क्वेश्चन है। बट अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, सो डूइंग द फॉर्मल लेटर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने दोनों का बेनिफिट्स बता दिया, सो इट इज अप टू यू विच लेटर यू वांट टू डू, बट यू नीड टू सी द टॉपिक्स एज वेल। टॉपिक पे डिपेंड करता है, सो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन फॉर्मल लेटर वुड बी द बेस्ट। बट अगर आप इनफॉर्मल अगर लिख रहे हो, तो इनफॉर्मल लेटर में भी आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल लेटर की तरह आप शॉर्ट में लिख दोगे तो वैसे आपको मार्क्स जो है you won't get good marks. So I hope it is clear that which type of essays should you do in your board examinations in your ICC class 10. So this was the video. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, so you can ask me in the comment section below. And उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. You can join the telegram group. उसमें बेसिकली कुछ important notes and all I'm going to send. So you can join the telegram group. So this was the video. Thank you so much for watching. और इस वीडियो को लाइक कर देना.